अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तलबा को हम अपने मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं, इस दुआ के साथ कि आप बहुत खुश रहें, शादबाद रहें। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं तेज़ी के साथ। लेंथ पर नहीं जाइएगा क्योंकि इस एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बन सकते हैं। ओके, लिहाजा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। पहली एमसीक्यू आपके सामने ये आ गई, इसका जवाब भी सामने ही आ गया, चलें आंसर भी सामने ही है, ये आ गया। द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं, कोप्लेनर होते हैं या नॉन प्लेनर होते हैं। इस तरह की एमसीक्यूज थी, 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक जवाब कोप्लेनर होगा। वो कैसे होगा कोप्लेनर, ये ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जो कि एक ही प्लेन पर लाई कर रहे होते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। इसका मामला कुछ इस तरह से होता है। देखिए, हम जानते हैं कि एस और पी 2 ऑर्बिटल हैं, तो एक ऐसा ऑर्बिटल होता है और पी के अंदर फिर 3 ऑर्बिटल होते हैं, याद रखिएगा। एस ऑर्बिटल तो एक ही होता है, हम जानते हैं, और पी ऑर्बिटल में मज़ीद 3 सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया गया है, जैसे पी एक्स, पी वाई और पी जेड में। पी एक्स, पी वाई और पी जेड में। इस डेट क्लियर। अब ये हैं 4 ऑर्बिटल्स। होता ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल p के और एक s ऑर्बिटल आपस में रीमिक्स होकर नए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं। यानी इस तरह की सिचुएशन होती है, याद रखिएगा। ये एक प्लेन में लाई करते हैं, और ये sp1, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं फूल की तरह, और इन तीनों के दरमियान जो एंगल है डेट इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। और चूंकि तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन पर होते हैं, लिहाजा इनको कोप्लेनर हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ रही है, ये यहाँ लिखा हुआ है, द सिंगल बॉन्ड इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में, किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। होता ये है कि जब एक बॉन्ड बनता है किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के दरमियान, तो वो हेड टू हेड या फेस टू फेस ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, और इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और जो पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से बने उसको पाई बॉन्ड कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इस डेट क्लियर। तो अगर सिग्मा बॉन्ड जो पहला बॉन्ड होगा, बस याद रखें सिंगल बॉन्ड जो होगा कोवलेंट मॉलिक्यूल में वो हमेशा सिग्मा होगा, लाजमी सिग्मा होगा। इसके बाद हो सकता है पाई बॉन्ड बने। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द एंगल बिटवीन sp3 ऑर्बिटल। अब देखें यहाँ पर जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं, यानी इसको 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में रीमिक्स होकर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। वो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं वो टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। 2 प्लेन के अंदर होते हैं, एक प्लेन से पीछे होता है और एक प्लेन के बाहर होता है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप में होंगे, और हर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान और बॉन्ड्स के दरमियान एंगल 109.5 डिग्री का होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ रही है ये। ओके, देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कह रहे हैं, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ Cl2 मालिक्यूल। Cl2 मालिक्यूल का मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्लोरीन मालिक्यूल है। जो क्लोरीन मालिक्यूल है इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं हम जानते हैं, जब क्लोरीन मालिक्यूल Cl2 2 क्लोरीन एटम से मिलकर बनता है। Cl जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्लोरीन इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं ताकि इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड हो, इसका भी 8 कंप्लीट हो जाए और इसका भी 8 कंप्लीट हो जाए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, होता ही है कि जो दोनों मालिक्यूल सेम है, सिमिलर एटम्स हैं, यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन पेयर पर दोनों एटम्स की कशिश सेम होती है। तो ना इस पर पार्शियल चार्ज आता है ना इस पर पार्शियल चार्ज आता है, किसी किस्म का पोल नहीं बनता। लिहाजा ये वजह है कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इसके लिए 0 हो जाती है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये होती है कि किसी भी एक पर पार्शियल जो चार्ज आया है कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्जेस के दरमियानी फासले d से, तो दिस इज़ कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 इसलिए निकलती है कि कोई पार्शियल चार्ज नहीं आता। ओके, इसका आयोनिक कैरेक्टर 0 ही समझ लें इस मालिक्यूल का। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे, नंबर 5। देखिए जो नंबर 5 एमसीक्यू है वो इस तरह से है, ये आपके सामने आ गया पेज। इसको मैं थोड़ा सा वो कर लूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। खैर सामने तो आ ही गया था। द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज़ हाईएस्ट फॉर। जो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो पी ओवरलैपिंग के लिए हायर होती है, क्योंकि ओवरलैपिंग 3 तरह की होती है। एक होती है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग इस टाइप की,
यानी इसमें s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है और p ऑर्बिटल आप जानते हैं कि वो इस टाइप का होता है, इस शेप में होता है। इनके दरमियान ये जो फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो रही है, जिसके नतीजे में यहाँ बॉन्ड बन जाता है, इसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ये sp सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। लेकिन अगर एक कहलाती है ss ओवरलैपिंग। ss ओवरलैपिंग में क्या होता है, s ऑर्बिटल और दूसरा भी s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। डेट क्लियर, इसको ss सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। और तीसरी होती है अगर एक एटम का p ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम का भी p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें, दोनों के फेस टू फेस, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, और इसको pp ओवरलैपिंग कहते हैं। याद रखिएगा, जो pp ओवरलैपिंग होती है इसको pp बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इससे वीक ये वाला बॉन्ड होता है, सबसे वीक ss बॉन्ड होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाईएस्ट होती है, तीनों सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसमें हाईएस्ट जो स्ट्रेंथ है वो pp ओवरलैपिंग की वजह से होती है। याद रखिएगा, दोनों के p ऑर्बिटल जब फेस टू फेस ओवरलैप करते हैं तो उसके नतीजे में स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओके, हम देखें उसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है वो क्या है आपके सामने, ये रही द एंगल बिटवीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो s और 2p अभी हमने डिस्कस किया है, ये 3sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, जिसके अंदर एक s और p ऑर्बिटल मिलके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं इस टाइप की शेप में। पंखे के पर देखें आपने, इस टाइप की शेप होती है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, और सबके दरमियान एंगल 120 डिग्री का होता है। यह भी आपके सामने हमने इसको डिस्कस किया है। उसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ क्या है, द एंगल बिटवीन sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एक s ऑर्बिटल हो और एक p ऑर्बिटल हो, यानी p से मुराद अभी हमने डिस्कस किया था कि p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो s और px ऑर्बिटल आपस में रीमिक्स होकर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। याद रखिएगा, उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। यानी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। बहरहाल इनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का माना जाता है, 180 डिग्री का माना जाता है। ओके, उसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ क्या है, यस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एज कम्पेयर टू डेट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ ग्रेटर। यानी कार्बन कार्बन एटम के दरमियान अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा बॉन्ड होते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके, सही। नेक्स्ट MCQ देखें आपके सामने, ये रही द बॉन्ड फॉर्म्ड इन फ्लोरीन मालिक्यूल। फ्लोरीन मालिक्यूल में जो बॉन्ड बनता है वो pp ओवरलैपिंग कैसे बनता है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि 9 होता है। 9 होने का मतलब ये है कि पहले शेल में इसके 1s2 2s2 और 2p 2 से 4 2p5 कितने हो गए, 1s2 2s2 2p5 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे p को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, लिहाजा ये आसानी के साथ ओवरलैपिंग करता है अपने ही भाई के साथ। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल आ जाते हैं, एक f ऑर्बिटल दूसरा भी f ऑर्बिटल। इसके भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, गौर कीजिए 2 2 4 2 6 और एक 7। इसके भी आखिरी शेल में 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखकर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा इनके p ऑर्बिटल्स आपस में जो है वो ओवरलैप करते हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, लिहाजा p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं फेस टू फेस और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ओके, नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास इन पाई बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज। जब हम पाई बॉन्ड बनता है तो हम जानते हैं कि वो p ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग कैसे बनता है, यानी एक एटम का p ऑर्बिटल और दूसरे एटम का p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं। जब ये पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं तो उसके नतीजे में बनता है पाई बॉन्ड। यानी यहाँ पर देखिए ये सा ओवरलैप कर रहा है, साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहा है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पर नोडल प्लेन बन जाती है। नोडल प्लेन 2 टाइप की बनती है, इस टाइप की एक नोडल प्लेन बनेगी और उसके परपेंडिकुलर भी एक नोडल प्लेन बनाई जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन होती है। तो इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो इम्कानात होते हैं बहुत अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन होते हैं। नोडल प्लेन के ऊपर भी हो सकते हैं और नोडल प्लेन के नीचे भी हो सकते हैं। ये नोडल प्लेन के ऊपर हो गया और ये मामला नोडल प्लेन के नीचे हो गया। नेक्स्ट MCQ आपके सामने आ रही है, ये दिस इज़ नॉट प्राइमरी बॉन्ड। याद रखिएगा हमने पढ़ा था कि एक होता है कोवलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से बनता है, एक होता है
आयोनिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने की वजह से बनता है। एक कहलाता है डेटिव बॉन्ड, जिसमें एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दूसरे एटम को, डेटिव बॉन्ड बना लेता है। इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये सारे प्राइमरी बॉन्ड्स कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, डेटिव बॉन्ड हो गया, ये सारे प्राइमरी बॉन्ड है। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्राइमरी बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है कि जब कोई हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोई मालिक्यूल बनाता है, मिसाल के तौर पर H2 हो गया या HF हो गया या HCl हो गया हाइड्रोजन, या HI हो गया। जब हाइड्रोजन किसी या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाता है, मालिक्यूल बनाता है, तो याद रखिएगा कि एक मालिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मालिक्यूल के जो है दूसरे मालिक्यूल के ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ भी एक तरह की बॉन्डिंग बना लेता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो बहरहाल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्राइमरी बॉन्ड नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट कूलम मीटर होता है। डी बाई भी होता है, डी बाई भी कहते हैं और कूलम मीटर भी कहते हैं, याद रहे। डायपोल मोमेंट का अभी हमने जिक्र किया था। जो पोलर मालिक्यूल होते हैं जब उनके दरमियान बॉन्ड बनता है तो एक पर पार्शियल पॉजिटिव एक पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उस चार्ज को अगर हम उनके दरमियानी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायपोल मोमेंट बन जाता है। डायपोल मोमेंट का यूनिट एसआई सिस्टम में कूलम मीटर होता है। इसके अलावा जो है इसको डी बाई में भी नापते हैं। और 1 डी बाई बी बाई ई, सॉरी पाई पी नहीं है बी है ये, 1 डी बाई बराबर होता है तकरीबन 3.335 एक्सपोनेंट -30 कूलम मीटर के। इस रिलेशन याद रखना, ही बाज़ औक़ात इम्तिहान में पूछ लेते हैं, पूछा भी है, इसके अंदर आगे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दिस हाइड्रोजन हैलाइड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। यानी यहाँ पर जब बॉन्ड बनता है, मिसाल पर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो HF का ऑप्शन दिया गया है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है। कौन? हाइड्रोजन। तो इनके दरमियान बन जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इज़ डेट क्लियर? लेकिन इस तरह से फिर HF के और भी बॉन्ड्स बनते चले जाते हैं, याद रखिएगा। फिर एक और होगा हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन, नज़र आ रहा होगा आपको। दूसरा मालिक्यूल HF, H और F के दरमियान फिर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन याद रखिएगा ये 2 मालिक्यूल हो गए। तो एक मालिक्यूल का फ्लोरीन दूसरे मालिक्यूल का हाइड्रोजन के दरमियान भी एक तरह की कशिश की कुव्वत पैदा हो जाती है, याद रखिएगा, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया गया है। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl में भी पाई जाती है, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2 में भी पाई जाती है। तो चूँकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है, लिहाजा इसका जो आयोनिक करैक्टर है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखने वाला, वो सबसे ज़्यादा होता है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, याद रखिएगा। इसका आयोनिक करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से जो है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले आता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को कशिश कर लेता है अपनी जानिब, यूँ समझे आसान अल्फाज में। इज दैट क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन, इस तरह से जितने भी मालिक्यूल्स बनते चले जाते हैं उसमें एक एटम का फ्लोरीन दूसरे एटम का हाइड्रोजन आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसे कहते, इन कशिश की कुव्वतों को कहते हैं प्रोटॉनिक ब्रिज। क्या कहा जाता है? ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं इम्तिहान में, प्रोटॉनिक ब्रिज। ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं। देखिए दिस मालिक्यूल हैज़ द ज़ीरो डायपोल मोमेंट। इस 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 3 का ज़ीरो डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं था, लेकिन CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका डायपोल मोमेंट यानी म्यू से शो करते हैं ज़ीरो होता है। उसकी वजह ये है कि होता ये कि जब कार्बन और 2 ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन लग जाते हैं। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह कार्बन के बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर फिर डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा लीनियर होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चूँकि दोनों तरफ कशिश की कुव्वतें सेम हो जाती हैं तो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जितनी कुव्वत से ऑक्सीजन इसे खींचता है, इसी कुव्वत से ये वाला ऑक्सीजन भी इसे खींचता है अपनी तरफ। लिहाजा दो एक रस्सा हो, अगर कुछ अपराध यहाँ से रस्सा खींच रहे हो, दूसरा अपराध वहाँ से रस्सा खींच रहे हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर दोनों तरफ फोर्सेस सेम हो तो रस्सी वहीं रहेगी, कहीं भी मूव नहीं करेगी, नेट रिजल्ट 0 होगा। तो यही वाला मामला यहाँ पर है, कशिश की कुव्वतें तो हैं लेकिन उनका रिजल्टेंट 0 है। लिहाजा डायपोल मोमेंट की वैल्यू तमाम ऐसे मालिक्यूल जो लीनियर स्ट्रक्चर रखते हैं, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होते हैं, उनमें 0 होता है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, याद रखिएगा। उसके बाद देखें अगला क्या है। अगले इसमें ऑप्शन भी दिया हमें, बॉन्ड एनर्जी ग्रेटेस्ट फॉर। किस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी? अब ज़ाहिर है यहाँ पे CH4 है, मीथेन। इसमें एक कार्बन, आपने पढ़ा होगा 4 हाइड्रोजन के एटम है, एक कार्बन इसके साथ
कितने 4 हाइड्रोजन के एटम लग जाते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर बॉन्ड एनर्जी होगी। ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड होंगे। O2 मालिक्यूल में, Cl2 मालिक्यूल में क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन जो नाइट्रोजन मालिक्यूल N2 है, इसमें नाइट्रोजन के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, शेयरिंग होती है या पेयरिंग होती है। इस तरह से क्या होता है कि नाइट्रोजन मालिक्यूल में सबसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। हम जानते हैं, थ्योरी ये बताती है कि 2 एटम्स के दरमियान जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनते हैं वो उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी का हामिल हो जाता है। तो इस केस के अंदर इन चारों में जो नाइट्रोजन मालिक्यूल है, चूँकि इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, लिहाजा इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, यानी इसको तोड़ना सबसे मुश्किल होगा। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें तो बॉन्ड एनर्जी ग्रेटेस्ट फॉर नाइट्रोजन मालिक्यूल। आंसर आपके सामने आ गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ में वो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट MCQ ये आ गया आपके सामने, द बॉन्ड एंगल इज़ मैक्सिमम इन दिस मालिक्यूल। इस मालिक्यूल में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा। अभी हमने जिक्र किया था CO2 का, या अभी जिक्र किया है। यहाँ पे कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम है, इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। याद रखिएगा कितना। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि एक लाइन अगर इस तरफ हो, दूसरी लाइन इस डायरेक्शन में हो, तो इनके दरमियान एंगल दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो CO2 चूँकि लीनियर स्ट्रक्चर रखते हैं, लिहाजा इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री के करीब होता है। तो द बॉन्ड एंगल इज़ मैक्सिमम इन दिस मॉलिक्यूल। तो CO2 में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ बॉन्ड इन C2H2 मालिक्यूल। ये इथाइन मालिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। कैसे, अगर कार्बन C2H2 का आप स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस तरह का मामला होता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन आपस में 3 दफ़ा बॉन्ड बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका 1 इलेक्ट्रॉन 3 इसने शेयरिंग में लगा दिया, 1 बचा। इसी तरह इस कार्बन के पास 4 होते हैं, 3 शेयरिंग में लगा दिए, 1 बचा। ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग में लगा देता है। इस तरह ये कार्बन भी 1 हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा देता है। तो इस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है C2H2 का। अब देखें, गौर कीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन, हमने अभी देखा है कि जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बनता है। इस तरह यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। कितने हो गए, सिग्मा। फिर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी जो 2 बॉन्ड है वो पाई होंगे। ये बॉन्ड भी पाई होगा, ये वाला बॉन्ड भी पाई होगा। अब मज़ीद इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने में, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और बाकी 2 पाई बॉन्ड है। तो C2H2 स्ट्रक्चर के अंदर याद रखिएगा 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, जैसा कि यहाँ पर आंसर दिया गया है। 1 डी बाई इज इक्वल टू, अभी बताया था कि 1 डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है डी बाई भी है, कूलम मीटर भी है SI सिस्टम में। तो 1 डी बाई डायपोल मोमेंट बराबर होता है 3.335 एक्सपोनेंट -30 कूलम मीटर के। ओके, मुबीन अहमद ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चैनल को जो है वो आप देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई बेहतर तजवीज़ है तो लाजमी दिया करें। हम आपकी आरा और आपकी तजवीज़ के हमेशा मुंतज़िर रहेंगे। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिए। अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको कोविड-19 से महफूज रखे और ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।